बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पीटीआई की हुकूमत अपनी कलील मुद्दत में जिस तरह एक्सपोज़ हो गई है, उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती। हुकूमत की रेट ना होने के बराबर है और महंगाई का जिन इतना बेकाबू हो चुका है कि उसको कंट्रोल करना अब इस हुकूमत के बस की बात नहीं रही। और मुल्की मईशत का हाल ये है कि ग्रोथ रेट ज़ीरो से भी नीचे चला गया है। और इन हालात के अंदर हुकूमत के जो नॉन इलेक्टेड मशीरों की फ़ौज ज़फ़र मौज है, उनके होते हुए मैं समझता हूँ कि अब किसी अपोजिशन की ज़रूरत बाकी नहीं रही। और हालात जो हैं वो यहाँ तक जा पहुँचे हैं कि हुकूमत अपनी खिफ़्फ़त, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब उसने गद्दारी के सर्टिफिकेट जो हैं वो बांटने शुरू कर दिए। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं और पाकिस्तान को नाकाबिले तस्ख़ीर बनाया, एटमी ताकत से जो है वो पाकिस्तान को हमकिनार किया। और उन्होंने भी जब इदारों को अपनी आइनी हदूद के अंदर रहने की बात की, आइन की बहाली की बात की, तो उनको भी गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। और ये बात कोई नई बात नहीं है। आप जानते हैं कि इससे पहले जब मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह ने भी जब आइन की बहाली की बात की, तो उनको भी गद्दारी के सर्टिफिकेट से नवाजा गया था। और ये सिलसिला उस वक़्त शुरू होता है जब एक मुंतखब हुकूमत की बजाय एक गैर मुंतखब शुदा हुकूमत या कठपुतली हुकूमत या वक़्त के मार्शल लॉ जब पूरी तरह नाकाम हो जाते हैं और वो अपनी खिफ़्फ़त और अपनी नाकामी को मिटाने के लिए फिर गद्दारी के सर्टिफिकेट जो हैं वो बांटने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह का एक वाक़या जो है वो चंद रोज़ पहले साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली जनाब अयाज सादक साहब ने कौमी असम्बली में एक बयान दिया था, जबकि उनका बयान सरासर सियासी था और उनके बयान से सियासी तौर पर इख्तलाफ भी किया जा सकता है। और उनके उस बयान के ऊपर उनके ऊपर गद्दारी के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए गए। और फिर इस पे बस नहीं, लाहौर शहर के अंदर उनके घर और प्रेस क्लब में उनके ख़िलाफ़ जो है वो इश्तिहारबाज़ी शुरू कर दी गई और इश्तिहारों के ज़रिए उनको बदनाम करना शुरू कर दिया गया कि अयाज सादक साहब जो हैं वो गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। और जब इस तरह के इल्क़ाबात जो हैं वो देने शुरू हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो हुकूमत उस वक़्त मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ नाकाम हो चुकी होती है और अपनी खिफ़्फ़त को मिटाने के लिए इस तरह की हरबे इख्तियार करती है। और इस मौके पर मैं मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब की हिम्मत और जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ कि वो जनाब अयाज सादक साहब के घर में तशरीफ़ लाए और वहाँ पर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने ना सिर्फ अयाज सादक साहब के मौक़िफ़ की हिमायत की, बल्कि 2 कदम आगे बढ़कर अयाज सादक साहब के साथ यकजहती का इजहार किया। और यूँ पूरी PDM की क़यादत जो है वह अयाज सादक साहब की हिमायत में खड़ी हो गई। और इस तरह हुकूमत ने जो साजिश की थी कि वो इस तरह की बातें करके, इस तरह के ओछे हथकंडे इख्तियार करके अपोजिशन की क़यादत को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, और उनकी इस साजिश को जो है वो मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब और अयाज सादक साहब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनकी इस साजिश को भी नाकाम बना दिया। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ हुकूमत जो है उसको बहुत बड़ा धचका उस वक्त लगा कि जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हुए और उसमें अपोजिशन के उम्मीदवार
जनाब लतीफ़ ख़ान अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए और उस मौके पर हुकूमत को बहुत बड़ा सुबकी का सामना करना पड़ा, उनको अपनी नाकामी का सामना करना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वो पूरी तरह अपोजिशन के साथ खड़ी हो जाती है और जब वो तहरीक चलाने पे उतर आती है तो बड़ी बड़ी हुकूमतें जो हैं वो बार एसोसिएशन के सामने, वकला की तहरीक के सामने खड़ी नहीं रह सकती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज हुकूमत को एक और नाकामी का सामना करना पड़ा है कि उसमें अपोजिशन के उम्मीदवार जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए हैं। और इसके बाद अब हुकूमत जो है उसकी चूलें तो पहले ही मुकम्मल तौर पर हिली हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त ये जो नवंबर का महीना गुज़र रहा है, आज से शुरू हुआ है, ये महीना इंशाअल्लाह एक बेहतरीन और अच्छी ख़बर की सूरत में इंशाअल्लाह इख्तिताम पज़ीर होगा। और इस महीने के अंदर जो है वो किसी बड़ी पेशखमी बड़ी जो है वो अच्छी ख़बर जो है वो सामने आएगी और बड़ी तब्दीली का पेशखैमा साबित होगा ये जो नवंबर का महीना है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हुकूमत जो है उसके हवाले से पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है वो पूरी तरह बाखबर हो चुका है कि ये हुकूमत जो है ये अवाम के लिए मुखलिस नहीं, अवाम के हक़ में इसने आज तक कोई काम नहीं किया, बल्कि अवाम को इस हद तक तंग कर दिया है, अवाम का नातका इस हद तक इस हुकूमत ने बंद कर दिया है कि अब इस हुकूमत का एक एक दिन जो है वो कौम के ऊपर बहुत बड़ा भारी और बोझ बन कर गुज़र रहा है। तो इसलिए ये हुकूमत इंशाअल्लाह जल्दी ख़त्म होगी और जिस तरह अपोजिशन की तहरीक जो है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और दिसंबर और जनवरी के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस हुकूमत जो है इसके ख़ात्मे का ये दिसंबर और जनवरी सबब बनेगा और यह हुकूमत अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगी और एक नई सुबह का सूरज इंशाअल्लाह तुलू होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह ताला से हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फ़रमाए और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।